गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखे थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ द वीक एसिड। आज की वीडियो में देखने वाले अपन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ वीक बेस। ओके, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ द वीक बेस। ओके, तो लास्ट टाइम में अपन ने देखे थे कि वीक एसिड के बारे में। अब आज की वीडियो में देखने वाले अपन वीक बेस के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में क्या बताए थे अपन ने? जनरल बताए थे कि सपोज 1 मोल ऑफ जो एसिड है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें वीक एसिड यानी जनरल रिएक्शन लिखेंगे। कंसीडर द 1 मोल ऑफ वीक बेस। अब 1 मोल ऑफ वीक बेस दैट इज द BOS। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखे अपन ने, कंसीडर द 1 मोल ऑफ वीक बेस। वीक बेस यानी कौन हो गया? BOH। BOH इज द वीक बेस। डिसॉल्व करना है इसको अपने को काय में? इन VDM क्यूब, यानी जो वॉल्यूम रहेगी उसमें उसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद में जो बेस है वो डिसोशिएट कंप्लीट नहीं होगा, वो पार्शियल डिसोशिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है। ओके, अब इसको अपन डिसोशिएट किए BOH एक्वस। ओके, क्या हो जाएगा इधर? B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये लिखे AQ एंड ये लिखे अपन ने इधर AQ। ओके, वीक बेस दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन के अनुसार क्या होगा? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस है तो B, दैट इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। प्रोडक्ट में कौन है? B पॉजिटिव OH नेगेटिव और इधर लिखेंगे अपन BOH। ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस। ओके, ये इक्वेशन मिला अपने को। उसके बाद क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपन ने बता दिए कि क्या किया अपन ने? 1 मोल जो वीक बेस था उसको डिसॉल्व कर दिए वॉल्यूम में। ठीक है, 1 लीटर जो कि वॉल्यूम है उसमें DM क्यूब में। बट ये वीक बेस था इसलिए ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होगा। कैसे होगा? ये पार्शियल डिसोशिएट होगा। पार्शियल डिसोशिएट होने के बाद में अपन ने उसको डिसोशिएट किए। ओके, और उसके बाद में डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का ये इक्वेशन लिखिए। ओके, ये हो गया इक्वेशन। उसके बाद क्या करना है अपने को? लेट द फ्रैक्शनल डिसोशिएट एट द इक्विलिब्रियम। क्या करना है अपने को? फ्रैक्शनल डिसोशिएट एट इक्विलिब्रियम इज अल्फा। अब फ्रैक्शनल डिसोशिएट यानी अल्फा एंड कुछ जो रहेंगे मतलब रिमेन्स अनडिसोशिएट। रिमेन्स अनडिसोशिएट यानी 1 माइनस अल्फा। ओके, तो फ्रैक्शनल डिसोशिएट यानी अल्फा और कुछ जो रहेंगे वो अनडिसोशिएट रहेंगे। अब जो इक्वेशन लिखे अपन ने सेम इक्वेशन लिखी इधर BOH। ओके, एक्वस और उधर लिखे अपन ने B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, ये लिखी इक्वेशन। उसके बाद में अपन ने लिखे इधर KP। KP का इक्वेशन लिखा हुआ है अपने पास में। क्या लिखे अपन ने? B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव और इधर लिखिए अपन ने BOH। ठीक है, ये लिखिए। क्या करना है अपने को? लेट द फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व इन अल्फा। फ्रैक्शनल डिसॉल्व एट इक्विलिब्रियम इज अल्फा एंड रिमेन्स अनडिसोशिएट दैट इज 1 माइनस अल्फा। अब क्या करना है अपने को? अमाउंट ऑफ प्रेजेंट। क्या करना है इसमें? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिख लिया अपन ने, सेम इक्वेशन है। अब इसमें लिखना है आपको अमाउंट ऑफ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। अमाउंट ऑफ प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम। BOH एंड BOH कितना आएगा? ये BOH यानी 1 माइनस अल्फा। ओके, इसकी वैल्यू लिखे अपन ने अल्फा अल्फा। ओके, ये हो गया। दूसरा है उसमें क्या करना है अपने को? एट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या करना है? कंसंट्रेशन। दूसरा लिखेंगे अपन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे इसमें? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वॉल्यूम 1 माइनस अल्फा अपॉन V। ओके, ये रहेगा अल्फा बाय V एंड अल्फा बाय V। ये अपन ने इक्वेशन लिखे। अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम दैट इज 1 माइनस अल्फा। BOH की वैल्यू हो गई अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम में डिसॉल्व किए 1 माइनस अल्फा यानी अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल रहेगा, फ्रैक्शनल डिसोसिएट होगा ये अनडिसोसिएट 1 माइनस अल्फा अपॉन v अल्फा बाय v। ओके, अब जो ये वैल्यू है इसको अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको सॉल्व कर रखेंगे, पुट करेंगे तो उससे kb में जो क्या मिलेगा इक्वेशन में क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब इसमें क्या बोलेंगे अपन BOH इज इक्वल टू क्या लिखे अपन ने 1 माइनस अल्फा अपॉन v दैट इज मोल्डियम क्यूब और B और OH B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ये दोनों कैसे रहेंगे उनका इक्विलिब्रियम रहेंगे। ठीक है, अब दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे एंड अब जो वैल्यू है इसको अपन पुट अप करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। क्या था इक्वेशन अपने पास में, इक्वेशन था BOH है ना, क्या था बेस डिसोसिएट कांस्टेंट इज इक्वल टू B पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड इधर लिख दिया अपन ने BOH। अभी इक्वेशन है वैल्यू अपने पास में B की वैल्यू KB इज इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा ये लिखे अपन। ओके, अल्फा B डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा कंसंट्रेशन लिखना है इसलिए क्या करेंगे अपन वॉल्यूम लिखेंगे इसमें, तो B की वैल्यू जाएगी यहाँ पे अल्फा बाय v अल्फा बाय v। ओके, अब क्या बचा BOH की वैल्यू जाएगी 1 माइनस अल्फा बाय v। सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इधर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय v। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस अल्फा। v स्क्वायर से v कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास में लास्ट में अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इनटू v क्या हो जाएगा फिर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इनटू v। ओके, ये इक्वेशन मिला अपने को। ओके, ये इक्वेशन किसके लिए मिला अपने को अकॉर्डिंग टू kb। ठीक है, अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्या होगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से अपने को अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ kb। अब kb की वैल्यू निकालना है अपने को सिमिलर, किसकी निकालेंगे वैल्यू kb की। अब 1 बाय v है ना, क्या होता है 1 बाय v यानी होता है c इज द कंसंट्रेशन। अब ये 1 बाय c तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर c। इसको सॉल्व करते हैं अपन, क्या हो जाएगा kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, बट 1 माइनस अल्फा सिमिलर वैल्यू क्या है उसकी 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा एंड इसमें बताए थे अपन लास्ट टाइम की इक्वेशन में क्या लिखे थे अपन ने अल्फा इज वेरी स्मॉल है, अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल है इसलिए 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली या इक्विवेलेंट जो वैल्यू रहेगी उसकी 1 रहेगी। अब इसकी वैल्यू अगर 1 रहेगी तो क्या मिलेगा इक्वेशन अपने को 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज निग्लिजिबल है ना, अल्फा इज निग्लिजिबल, अल्फा इज निग्लिजिबल देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इसकी जो वैल्यू रहेगी 1। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो अपने पास इक्वेशन क्या मिला फिर अपने को kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c, ये इक्वेशन मिलेगा अपने को। ओके, अब इसमें अल्फा की वैल्यू निकालेंगे अपन, क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट kb इनटू v। एक पहला मिलेगा रूट kb इनटू v, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा सिमिलर इक्वेशन मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kb अपॉन c, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा kb अपॉन c। ये दो इक्वेशन मिले अपने को, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, यानी क्या हो जाएगा इसमें द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन है ना। क्या बोलेगा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक बेस इज inversely proportional square root of inversely proportional to the concentration and directly proportional to its square root of the volume, that is the solution containing the 1 mole of the weak base। ओके, इस तरीके से अपन ने क्या बताया ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक बेस में भी वही बताया अपन ने कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक बेस, वीक बेस के क्या रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
concentration and inversely proportional to its volume, है ना, inversely proportional to the square root of its volume of the solution, that is 1 mole of the weak base. This is the Ostwald dilution law of weak base. ओके, इस तरीके से हो गया अपने वीक बेस के बारे में। उसके बाद में लिखा है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज द ऑटो आयोनाइजेशन? अब देखते हैं ऑटो आयोनाइजेशन में क्या होता है। क्या बोल रहे हैं? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑटो आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, अभी देखना व्हाट इज द ऑटो आयोनाइजेशन। प्योर वाटर आयोनाइजेशन इज वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड आयोनाइजेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर रिप्रेजेंटेड एज H2O liquid plus H2O liquid। ओके, वाटर वाटर। अब क्या होगा? रिएक्शन रिवर्सिबल, OH और H3O, यहाँ लिखेंगे अपन H3O पॉजिटिव AQ प्लस OH निगेटिव AQ। ओके, ये अपने को रिएक्शन मिली। क्या लिखे अपन ने? वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड, तो अपने को उधर दो आयन मिले, एक हाइड्रोनियम आयन H3O एंड दूसरा OH आयन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। अब क्या करेंगे अपन? अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव, इधर लिखेंगे OH नेगेटिव, अपॉन क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखे अपन ने H2O अकॉर्डिंग टू। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो H2O जो है वाटर है, ठीक है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? K H2O लिक्विड। ओके, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब K को अपन H2O से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने को एक अनदर कांस्टेंट मिलेगा। अब ये वैल्यू होगी इसकी, और इधर क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव और इधर हो जाएगा OH नेगेटिव। ओके, अब K इंटू H2O, तो ये अनदर कांस्टेंट बोलेंगे इसको अपन, K इंटू K डैश, ये हो जाएगा K इंटू K डैश इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ओके, क्या की सबसे पहले अपन ने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का आयोनाइजेशन कर रहे होते हैं, इसमें अपने को हाइड्रोनियम आयन मिला और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन मिला। कांस्टेंट लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज H3O OH, H2O लिक्विड, K से इसको मल्टीप्लाई किए, ये इक्वेशन मिला। H2O इज अनदर कांस्टेंट, दैट इज K डैश, H3O प्लस OH नेगेटिव। ओके, अब ये जो वैल्यू है K इंटू K डैश, ये लिखी ना अपन ने, K इंटू K डैश, दैट इज द KW। तो KW का मीनिंग होगा इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं अपन? K इंटू K डैश इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, K डैश इज इक्वल टू K इंटू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ने क्या किया अपन ने? जो प्योर वाटर है वो बोले अपन ने पहले बताया कि वेरी स्मॉल एक्सटेंट, दो आयन मिले अपने को, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन। फिर बाद में क्या किया अपन ने? उसको आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखे K। फिर क्या किया अपन ने? मेजॉरिटी ऑफ जो आयन है वो वाटर, वो मॉलिक्यूल कैसे रहे थे? अनडिसोसिएट हुए थे, तो उसको क्या किया अपन? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड बाय द कांस्टेंट, वो अनडिसोसिएट हुआ, उसने उसको H2O को अनदर कांस्टेंट में लिखे अपन ने, और बाद में K इंटू K डैश इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, यानी दोनों जो आयन रहेंगे OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, दोनों आयन कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे इन प्योर वाटर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें अपन सिंपल ये बता रहे हैं
कि OH निगेटिव और H3O पॉजिटिव दोनों जो आयन रहेंगे इक्विलिब्रियम यानी आयोनिक रिएक्टर वाटर में दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट इज द प्योर वाटर मीन्स H3O आयन कंसंट्रेशन ऑलवेज OH निगेटिव आयन इक्वल, यानी प्योर वाटर जो रहेगा उसमें H3O और OH निगेटिव दोनों का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा। ओके, इस तरीके से हमने लिखा है आयोनाइजेशन ऑफ या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एंड इसमें ये सिंपल यही बताया कि जो प्योर वाटर है उसमें H3O और OH जो है दोनों का कंसंट्रेशन रहेगा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो 1 × 10⁻⁻7 1 × 10⁻⁻7 दैट इज होएगा 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो KW की जो वैल्यू लिखा है KW इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻14 ये लिखे अपन, इसकी वैल्यू लिखी अपन, ये अपने को आएगा pH स्केल में काम आएगी जो वैल्यू लिखी अपन pH स्केल यानी मालूम है अपने को एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। 0 से अगर 7 तक है एसिडिक, 7 पे अगर वैल्यू आ रही है pH की तो न्यूट्रल, और 7 के बाद में रहेगा तो बेसिक। तो इसमें अपने को pH और POH का जो रिलेशन है उसमें अपने को pH प्लस POH इक्वल टू 14, उसमें ये वैल्यू अपने को काम आएगी KW की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये अपना टॉपिक था ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना pH स्केल, है ना। pH स्केल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द pH स्केल, pH यानी क्या है, POH यानी क्या है, और दोनों का रिलेशन कितना आता है ना। pH प्लस POH इक्वल टू 14।